स्वागत है आपका स्टडी विद बेसिक में। आज हम आपको केमिस्ट्री के क्लास 10th के साइंस के केमिस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स के संतृप्त यौगिकों के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। जो आपके क्लास 10th के साइंस का कौन चैप्टर है बच्चों? क्लास 4th वाला चैप्टर होगा, आपने शायद पढ़ा भी होगा साइंस में। कार्बन एवं उसके यौगिक, इसके बारे में पढ़ाएंगे। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और इसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके कौन कौन से यौगिक बनते हैं वो पढ़ेंगे। पहले कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है बच्चों? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 6 होता है। अब 6 होता है तो कार्बन के आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैसे इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? ऐसे भरेंगे 2 और 4, तो आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। तो 4 का बॉन्ड बन जाएगा कार्बन का, ऐसे 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 और ऐसे बन जाएगा, क्योंकि कार्बन के आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए बच्चों? तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 बन गए, भर गए होंगे। अब हाइड्रोजन के आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन भर जाएगा ऐसे ही। तो पहला वाला कौन सा है इसका? पहला वाला यौगिक लिखा है मीथेन। पहला वाला यौगिक कौन सा लिखा है? मीथेन लिखा है उसका पहला वाला यौगिक। पहला वाला यौगिक कौन सा लिखा है उसने? मीथेन लिखा है। पहला वाला यौगिक कौन सा है? मीथेन। फिर उसमें इसका फॉर्मूला क्या बताया है? CH4। मतलब इसमें एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने अणु हैं? 4। हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है? 4। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? स्ट्रक्चर CH4 की स्ट्रक्चर जब देखो ये बन चुकी है। एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, ये बन गई है किसकी स्ट्रक्चर? मीथेन की, CH4। क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है। देखो केमिस्ट्री में गिनती है चलती है वैसे, मैथ चलेगी, मैथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंटा, फिर हेक्सा, फिर हेप्टा। केमिस्ट्री में गिनती चलती है ऐसे। तो पहले इसमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? एक कार्बन परमाणु संख्या है, इसलिए यहाँ पे एक कार्बन आ रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम? मेथेन। क्या बोलेंगे? मेथेन। सेकंड, दूसरे नंबर पे क्या है इसमें? एथेन। एथ मतलब दो कार्बन परमाणु आ रहे हैं, 2 कार्बन परमाणु संख्या जे बन जाएगी यहाँ पे। देखो जे बन चुकी है। कितने हैं इसमें? 2। और हाइड्रोजन कितनी है? 6। देखो हाइड्रोजन देख लो, 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन कितने हैं? 2। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? C2H6। सी 2 सी है, एयर कितनी है? 6 है, तो C2H6 कितना हो गया? एथेन। तीसरा क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन में कितने हैं कार्बन परमाणु? कार्बन की कितनी है? 3 परमाणु है, इसलिए क्या बोलना है इसको? प्रोपेन। प्रोपेन। कितने परमाणु है इसमें? 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है। तो कितने हो गए इसमें? 1 2 3 कार्बन परमाणु जो आ गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही ब्यूटेन की बनेगी, ऐसी कौन सी बनेगी? पेंटेन की बनेगी। ये क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के संतृप्त यौगिक हो गए हैं। संतृप्त मतलब सेचुरेट, मतलब इसमें एकल बंध पाया जा रहा है सब में। देखो कौन सा बंध पाया जा रहा है? एकल बंध पाया जा रहा है, सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। इसी को हम एल्केन श्रेणी भी कहते हैं। कौन सी श्रेणी कहते हैं इसको? एल्केन सीरीज। तो आप कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में समझ चुके होंगे। अब आपको बॉन्डों के बारे में पता होगा कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं। एक बनता है सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी बंध। अच्छा वो कैसे बनता है सहसंयोजी बंध? जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनना है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बनना है ना, कौन सा बनना है? सहसंयोजी बंध बनना है। सहसंयोजी बंध कैसे बनना है? अब कार्बन कितने होते हैं वातन कोश में? इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। वैलेंसी कितनी है कार्बन की? 4 है। 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन कितने होते हैं? एक ही होता है, तो एक हाइड्रोजन का जे लगा हुआ है, एक कार्बन का जे लगा हुआ है, और दोनों के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया, इसलिए इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, और इसी को बोलते हैं सहसंयोजी बंध बनना है। बन गया बंध, तो जी हमारा कौन सा हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। ऐसे ही कौन सा बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। और ऐसे ही कौन सा बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वाले बॉन्ड कैसे बनते हैं, वो किस टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो आप मैं आशा करता हूं कि आपको इतना जो कुछ मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ चुका होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आए वो हमारे कमेंट में पिन करें, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।